नमस्कार। बीएमएस संस्कृत के संधि प्रकरण में आज इस तीसरे लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। हमने अभी तक स्वर संधि को 2 लेक्चर में कवर किया। चलिए व्यंजन संधि क्या होता है उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर अपन व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को ही हम हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि माहेश्वरी सूत्र में हल प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं वो सभी कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं? टोटल 33 होते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन संधि का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संधि किसके बीच में होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहले वर्ण के बीच में संधि होता है। तो अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण रहे और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि कोई स्वर या व्यंजन रहे, तो इस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहते हैं व्यंजन संधि। देखो क्या लिखा हुआ है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर हुआ? प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि कोई व्यंजन है, उसके बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है, तो इनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। क्लियर है? व्यंजन के स्थान पर होने वाले परिवर्तन या आदेश को व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो इसके एक जनरल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो, व्यंजन प्लस स्वर एक फॉर्मेट है जिसके कारण जो संधि होगा उसे हम बोल देंगे व्यंजन संधि। यहाँ देखो, व्यंजन पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन क है, इसके सामने में ई एक स्वर है, तो इस क का यहाँ पे क्या बन गया? ग बन गया। तो इस संधि को बोलते हैं व्यंजन संधि। देखो क्या है, पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, उसके सामने में ई स्वर, तो ये बन गया ग, व्यंजन हो गया। वाक प्लस ईसा वागीसा, ये व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्यंजन के सामने में हो सकता है कोई व्यंजन वर्ण हो, तो फिर से इस व्यंजन में जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। यहाँ देखो, सत प्लस जना सज्जना, देखो ये तो एक व्यंजन है, इस तो का ज बन गया। ये कैसे हुआ? अपन जब टाइप्स ऑफ व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर करूंगा। तो ज हो गया, तो यहाँ पे एक व्यंजन था जो कि नए संधि होने के बाद फिर से कोई व्यंजन बन गया, इसीलिए ये एग्जाम्पल है किसका? व्यंजन संधि का। क्लियर है? तो व्यंजन के सामने में या तो स्वर रहे या व्यंजन के सामने में कोई व्यंजन रहे और इस व्यंजन में जो भी विकार उत्पन्न होता है दैट इज कॉल्ड व्यंजन संधि। एग्जाम्पल है वाक प्लस ईसा वागीसा, सत प्लस जना सज्जना। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि के कितने प्रकार है? व्यंजन संधि के 8 प्रकार है। आपको यहाँ पे 9 दिख रहे होंगे लेकिन 8 है। देखो, पहला है ष्टुत्व संधि, दूसरा है ष्टुत्व संधि, और तीसरा और चौथा एक ही है जिसका नाम है जसत्व संधि। क्या है? जसत्व संधि। जसत्व संधि के 2 प्रकार हैं, अपदांत जसत्व और पदांत जसत्व। यह है जसत्व संधि। क्लियर है? तो ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, फिर चारत्व संधि, अनुस्वार संधि, तोरली संधि, पर सवर्ण संधि और अनुनासिक संधि। ऐसे 8 टोटल हैं व्यंजन संधि के प्रकार, और ये 8 प्रकार को आपको समझ लेना है, व्यंजन संधि खत्म। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि संस्कृत हो चाहे आयुर्वेद, ये बहुत ही लिमिटेड साइंस है। उसमें जो चीज़ लिख दिया गया है ऑलमोस्ट वो चीज़ें ही इतनी ही कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि रिसर्च बहुत कम हुए हैं। तो आगे देखो, अपन स्टार्ट करते हैं ष्टुत्व संधि से। पहला संधि, यहाँ देखो ष्टुत्व संधि। हर संधि के पढ़ने के लिए अपन एक एक सूत्र पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला सूत्र क्या कहता है? यहाँ पे पहला जो संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, स्तो स्चुना स्चू। ये बड़ा अजीब सा लगा होगा आपको पढ़ने में, लेकिन समझो, स्तो स्चुना स्चू, इसका मतलब स्तो, ये इसमें देखो एक तो दंत श है, फिर तो मतलब तवर्ग है, त थ द ध जो भी होंगे, ये तू मतलब तवर्ग, फिर तालव्य श और चवर्ग। इस सूत्र का मतलब क्या है? इस सूत्र का मतलब ये है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो दंत स रहे या फिर कोई भी त वर्ग का कोई भी वर्ण रहे, त थ द ध न, कोई भी रहे, त थ द ध न जो भी रहे, या तो ये दंत स रहे या फिर तवर्ग के कोई वर्ण रहे प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और उसके सामने में यदि कोई तालव्य श रहे, पहले पद दूसरे पद का पहला वर्ण यदि कोई तालव्य स रहे, या फिर कोई च वर्ण रहे, तो इस स का क्रमशः तालव्य श हो जाएगा, तवर्ग का क्रमशः च वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो समझो थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। दंत स या त वर्ग के पहले या बाद में यदि तालव्य श या च वर्ग आता है, तो इस तालव्य श दंत स के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होगा। सिमिलरली
इसी को बोलते हैं ष्टुत्व संधि। क्लियर नहीं हुआ? चलो अभी एक एग्जाम्पल दे दूंगा, उससे आपको बहुत क्लियर होगा। बस आपको ये नाम याद रखना है, स्तो, स्टूना, स्टू। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइंटिफिक है। दंत स तवर्ग, अगर पहले पद के अंतिम वर्ण यदि कोई दंत स रहे या तवर्ग के कोई भी वर्ण रहे और उसके सामने में यदि तालब श या च वर्ग के कोई वर्ण रहे तो इस दंत स का क्रमशः तालब श हो जाएगा, त का च हो जाएगा, थ का छ हो जाएगा, द का ज, ध का झ, न का य। समझ में हो? क्लियर है? आगे देखो, ये चीज अपने को लिखा हुआ है स्थानीय, निमित्त और इसका आदेश क्या होगा। स्थानीय मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण यदि दंत स है, ठीक है, और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि तालब श या कोई भी च वर्ण है तो इस दंत स का हो जाएगा तालब श। त वर्ग है तो च, थ है तो छ, द है तो ज, ध है तो झ और न है तो य। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रियली सॉरी, एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा, ये रामस है। क्लियर है? ये देखो, रामस प्लस सेते, रामस शेते। ये देखो, ये दंत स है, इसके सामने में तालव्य श आया, इस दंत स का यहाँ कन्वर्जन क्या हो गया? तालव्य श में, और क्या बन गया? रामस शेते। क्लियर हुआ? यही कौन सा सूत्र है? स्तो, स्टूना, स्टू। मतलब दंत स या त वर्ग रहे, उसके सामने में कोई तालव श या च वर्ग रहे तो दंत स का तालव श और त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा। बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है ना। जो भी दंत स वाले हैं उसके स्थान पे तालव श, च, और जो त वर्ग वाले वर्ण हैं त के स्थान पे जो भी च वर्ग के क्रम से होंगे वही। अगर मान लो कहीं द है तो च छ यहाँ पर हो जाएगा ज। क्लियर है? इस तरह से। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सद प्लस जनः, तो ये देखो द है, द हलंत है तो इस द का क्या हो जाएगा? ये द क्या है? त वर्ग का तीसरा लेटर है, त थ द तीसरा लेटर है, द का यहाँ क्या हो जाएगा? ज। देखो ये ज हो गया। सद, सद प्लस जना, सज, सज प्लस जना, सज्जना। क्लियर है? ष्टुत्व संधि क्लियर हो गया। अब आगे समझेंगे अपन अगला संधि, ष्टुत्व संधि। ठीक है, देखो ष्टुत्व संधि क्या है? ष्टुत्व नाम से ही क्लियर है, मूर्धन्य श और ट कहीं ना कुछ उनका कुछ आने वाला है। इधर समझो क्या है? स्टूना, स्टू, एक सूत्र से आपको ये संधि क्लियर हो जाएगा। स्टूना, स्टू मतलब सॉरी, दंत स या त वर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य श या ट वर्ग आता है तो दंत श का मूर्धन्य श, त वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ष्टुत्व संधि। देखो ष्टुत्व संधि में क्या था? इस संधि में क्या था? यदि पहले अगर दंत स या त वर्ग रहे और बाद में यदि तालव्य श या क्या रहे? च वर्ग रहे तो इस दंत स का तालव्य श, त वर्ग का च वर्ग। समझ में आ गई बात? और इसमें क्या कह रहा है ष्टुत्व संधि में? स्टूना, स्टू, पहला पद का अंतिम वर्ण यदि दंत स या त वर्ग रहे और दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि मूर्धन्य श या ट वर्ग का कोई वर्ण रहता है तो क्रमशः दंत स के जगह पे मूर्धन्य श, त वर्ग के जगह पे ट वर्ग होता है। एग्जाम्पल देखो, अगर स या त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः किसका आदेश है? मूर्धन्य श का, त के स्थान पर ट का, थ के स्थान पर ठ का, द के स्थान पर ड का, ध के स्थान पर ढ का और न के स्थान पे ट वर्ग न का। क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? ष्टुत्व संधि स्थानीय और निमित्त और आदेश। हमेशा से मैंने बताया स्थानीय मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, निमित्त मतलब दूसरे पद का पहला वर्ण और आदेश मतलब स्थानीय में जो बदलाव हो उसे आदेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, पहले पद का अंतिम वर्ण यदि दंत स या त वर्ग का कोई वर्ण रहता है और दूसरे पद के पहला वर्ण यदि मूर्धन्य स या ट वर्ग का कोई वर्ण रहता है तो स के स्थान पे ये, त के स्थान पर ये, थ के स्थान पर ठ, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। यहाँ देखो, तत् प्लस टीका। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? त हलंत है, पहले पद का अंतिम वर्ण त है। क्लियर है? और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ट है। तो इस त का क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, त का हो जाएगा ट, इस त का क्या हो गया? ट। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? तत् प्लस टीका, तट टीका, तट टीका। क्लियर है? आगे देखो, रामस प्लस षष्ठ, रामस षष्ठ, राम षष्ठ। ये देखो, ये दंत स है, दंत स मूर्धन्य श में बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके सामने में मूर्धन्य श था। कौन से संधि से? ष्टुत्व संधि से। कौन से? ष्टुत्व संधि। क्लियर है? इनका नाम ना, इनके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंत श या त वर्ग रहे, उसके सामने में यदि मूर्धन्य श या ट वर्ग रहे तो त के स्थान पे ट वर्ग, मूर्धन्य श, तालव्य श का मूर्धन्य श। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा।
तो अपन बाकी के ऐसे दो दो करते हुए व्यंजन संधि को खत्म करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।